तो अभी बात करते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो इस समय बहुत बड़ा विवाद का क्षेत्र है काराबास। वहाँ पर इस समय बाउंड्री टेरिटरी को लेके इशू हो चुका है। अब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में क्या विवाद है और कितनी बाउंड्री का इशू है, इस पर मैं विस्तार से बताता हूँ। यूएसएसआर सोवियत संघ जो 1991 में विघटन हो गया था, उससे 15 कंट्री निकले थे जो कि सेंट्रल एशिया के थे, कारकरस के रीजन, माउंटेन्स के रीजन के थे, और आपके वेस्ट यूरोप से भी निकले उसमें देश, और नीचे बाल्कन में भी आ गए। तो 15 कंट्री थे टोटल। तो उसमें से ये कारकरस रीजन, जहाँ पे अभी ये विवाद का क्षेत्र है, वहाँ पे भी निकले। आखिर कारकरस रीजन है क्या और इसके में क्या विवाद है? इसके पश्चिम में जाएंगे तो आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, और आप पूरब की साइड जाएंगे तो आपको कैस्पियन सी नजर आएगा, जो कि इम्पोर्टेंस है आपको जो पॉलिटिकल के हिसाब से, बहुत लोकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है इस एरिया की। तो आप जानते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों की जैसे कि अर्मेनिया की बाउंड्री है वो ईरान से मिलती है और टर्की से भी मिलती है, और अजरबैजान की टेरिटरी और रशिया से मिलती है। तो इस समय जो अर्मेनिया कंट्री है वो है क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन डोमिनेट। वहाँ की भाषा है इंडो अर्मेनिक, और यहाँ पे मल्टी डाइवर्सिटी होती है, मल्टी एथनिसिटी है, मल्टी कल्चर है इन रीजन में। और आपको देखना पड़ेगा अजरबैजान, अजरबैजान इस समय वो भी उसके पड़ोसी है और यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो जिस क्षेत्र की लड़ाई हो रही है वो काशबास है। तो उसके विवाद क्या है, वो अभी तक जब सोवियत संघ था उस पे, तब तक वो अजरबैजान के टेरिटरी में आता था। अभी टर्की उसे सपोर्ट कर रहा है, रजब तैयबान ने उसे मदद हेल्प करने की बात करी है। सारी दुनिया बात कर रही है कि विवाद को छोड़ दो, शांति बनाए, शांति स्थापित करे। और इस समय जो रशिया उसकी मदद करना चाहता है अर्मेनिया की, लेकिन टर्की और रशिया आपस में इस समय एक गठजोड़ बना के बैठे हैं ताकि वो अमेरिका को टैकल कर सकें। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में आपस में मिल पाएंगे? क्योंकि पुतिन इस समय बाइबल को भी थामते, और जो रजब तैयब एर्दोगन है उनका तो ड्रीम बन चुका है कि वो फिर से खलीफा बनेंगे, सारे मुस्लिम मेजॉरिटी को एक साथ मिलाएंगे। सब पूरी दुनिया में ख्वाब देख बैठे पड़े हैं कि मैं अब सारी मुस्लिम मेजॉरिटी, कहीं पे भी कुछ भी होगा मैं उसमें अपना बोलूंगा ही, चाहे कुछ कितना भी हो जाए। तो ऐसा लगता है कि सेकंड विश्व युद्ध हिटलर के कारण हुआ था, और जो थर्ड होगा उसमें सबसे बड़ा कारण एर्दोगन होगा, ये टर्की का प्रेसिडेंट। ये हर जगह अपना विवाद छोड़ता है। अभी ग्रीस में उसका पड़ोसी है, वहां पे भी उसने अपनी सेना डिप्लॉय कर दी है। और अभी एक खबर आ रही है कि जो अर्मेनिया से अजरबैजान की आर्मी लड़ रही है, इस समय 26 से ज्यादा क्लैश में मारे भी जा चुके हैं, आर्टिलरी का बहुत ज्यादा विस्फोट हो चुका है इस समय। तो इस समय जो वहां पे विवाद चल रहा है, तो उसमें जो सीरियन जो रेफ्यूजी है उसकी मदद कर रहा है टर्की, और उसको हेल्प कर रहा है अजरबैजान को। और एक खास बात यह कि पाकिस्तान है वो अर्मेनिया को रेगोनाइज ही नहीं करता एज ए कंट्री। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, सारी दुनिया उसे अर्मेनिया को कंट्री मानती है, इंक्लूडिंग इंडियन होने के नाते। तो मेरे को इसमें, क्योंकि इंडिया का अच्छा दोस्त है अर्मेनिया, अर्मेनिया हमेशा इंडिया के पक्ष में बात करता है, तो इंडिया को हमेशा अर्मेनिया के साथ रहना पड़ेगा। और अगर शांति नहीं बन पाती, अगर यही यहाँ से रीजन शुरू हो जाता है लड़ाई का, अगर इसमें विवाद नहीं होता, वैसे देखा जाए तो काशबस रीजन, वैसे वहाँ पे जो एरिया है वो अभी अजरबैजान में दिखता है लोकेशन के हिसाब से, गूगल मैप में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे। लेकिन जो वहाँ पे एथनिसिटी रहती है वो अर्मेनियन लोग रहते हैं वहाँ पे डोमिनेंट। तो इस बात पे विवाद है, वो कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। लेकिन मैप में बहुत सारी लोकेशन ऐसी होती है कि वो वहाँ पे होते नहीं है, लेकिन वो उस देश का होता है। तो इस पर बहुत बड़ा विवाद है, देखते हैं ये विवाद आगे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि टर्की अपना ख्वाब देख बैठा है, उसकी पड़ोसियों से इस समय हर जगह उसके विवाद चल रहे हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी को फिर से, क्योंकि उसका सऊदी अरब से इस समय बहुत ज्यादा विवाद हो चुका है,
सऊदी और टर्की आपस में आ रहे हैं, क्योंकि गल्फ और सऊदी के साथ पूरे गल्फ कंट्री है, तो उसके सारे हुक्मरान उसके साथ हैं, मतलब गल्फ कंट्री MSD जो गल्फ के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं वो उसे नेतृत्व करेंगे। और गल्फ है इजराइल के साथ, इजराइल, अमेरिका और इंडिया उसका पार्टनर बन चुका है, लगभग क्वाड ग्रुप बनने जा रहा है, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA, इंडिया उसका पार्ट है। और अब इंडिया को देखना पड़ेगा कि वो SCO में कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस समय चाइना और इंडिया इस समय बिल्कुल अलग है, और इंडिया के भी इशू चल रहे हैं बाउंड्री को लेके बहुत सारे इस समय पूरी दुनिया में। एक तरफ 2020 का जो इकोनॉमिक मैगजीन आई थी उसमें कैटास्ट्रोफे दिखाया गया था तबाही के बारे में, तो वह ऐसा लग रहा है कि जल्दी आने वाली है। और आने वाले समय में देखते हैं इस रीजन में कितनी शांति स्थापित होती है। मेरे हिसाब से 10 या 15 दिन में शांति आ जाएगी, लेकिन विवाद आपस में बयान में चलते रहेंगे, लेकिन सेनाएं आर्टरी वह बैठ जाएगी, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होगा। मतलब मासूम लोग ही इसमें मरते हैं, जितने भी क्लैशेस में होते हैं तो सिविलियन मारे जाएंगे, तो इसलिए शांति स्थापित हो जाएगी 10-15 दिन में, कुछ दिन लेकिन बयान आते रहेंगे दोनों तरफ से, हमने इसको मारा, हम जीते, हमने ज़्यादा उड़ा है, तो यही सब चलता रहेगा आर्मेनिया और अजरबैजान में। और आप इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहें।